हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 6 हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। आज इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, टीएस गरेवाल बुक का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में डिफरेंट पार्ट्स हैं, आपके पास टोटल 6 पार्ट्स हैं जो आपको सॉल्व करने हैं और आपको जो है वो हर पार्ट में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को जो है वो कैलकुलेट करना है। चलिए वन बाय वन हम जो है वो सभी पार्ट्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 1। सबसे पहले हम रीड करते हैं कि हमें इस पार्ट में क्या क्या आइटम्स गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखिए, आपको क्वेश्चन में बताया गया है आर एंड टी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। आर एंड टी दो पार्टनर्स हैं हमारी फर्म में जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बताई गई है 3:2। एस ज्वाइंस द फर्म, एस हमारा एक नया पार्टनर है। आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड टी सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ एस। ये क्वेश्चन आपको काफी सिमिलर लगेगा जैसा कि हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व किया था। आर ने सरेंडर करा है 1/4 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को लिखने का तरीका इसमें अलग है, थोड़ा सा ये डिफरेंट है पॉइंट। आर ने अपने शेयर का 1/4 पार्ट जो है वो सरेंडर किया है एस को, जो हमारा नया पार्टनर है। इसका मतलब आर ने अपने शेयर का 1/4 पार्ट दिया है एस को। तो 1/4 पार्ट कितना बनेगा आर के शेयर का, वो हमें यहाँ पर जो है वो पहले फाइंड आउट करना है। उसी तरह से ही टी ने 1/5 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ एस। टी ने अपने शेयर का 1/5 पार्ट जो है वो उसने नए पार्टनर को दिया है। ठीक है, अब हमें पहले यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि 1/4 और 1/5 पार्ट जो है वो आर और टी का बनता कितना है, फिर हम जो है वो आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कैसे सॉल्व करना है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपके सभी डाउट्स क्लियर हों इसके लिए आप जो है वो इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए, आपको क्वेश्चन में बताया गया है आर और टी जो है वो दो पार्टनर्स हैं हमारी फर्म में और जिनकी रेशो है 3:2। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन में बताया गया है एस इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। एस को हमने जो है वो एज अ न्यू पार्टनर अपनी फर्म में एडमिट किया है। एस को हमने एज अ न्यू पार्टनर जो है वो अपनी फर्म में एडमिट किया है। अब पहले आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि आर ने कितना शेयर जो है वो नए पार्टनर को दिया है। तो आपको यहाँ पर लिखना है शेयर सरेंडर बाय आर टू एस। आर ने कितना शेयर जो है वो सरेंडर किया है एस को। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर बताया गया है आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। आर ने अपने शेयर का 1/4 पार्ट जो है वो सरेंडर किया है। इट मीन्स आर का शेयर हमें कितना दिया है क्वेश्चन में 3:2। दोनों को प्लस कीजिए, 3 + 2 5, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 और इसका शेयर है 3/5। इट मीन्स 3/5 का 1/4 पार्ट जो है वो आर ने दिया है एस को। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 3/5 4 = 20, 3/20। इट मीन्स 3/20 शेयर जो है वो आर ने दिया है नए पार्टनर को। ये 3/20 कैसे बना है वो हमने यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट किया है। शेयर सरेंडर बाय आर टू एस 3/5 × 1/4। आर ने अपने शेयर का 1/4 पार्ट जो है वो नए पार्टनर को दिया है 3/20। इसी तरह से ही आपको कैलकुलेट करना है दूसरे पार्टनर का भी। जैसे
शेयर सरेंडर बाय टी टू एस इक्वल टू, एस का भी लिखा गया है टी का भी बताया गया है 1/5 ऑफ हिज शेयर। टी ने अपने शेयर का 1/5 पार्ट जो है वो सरेंडर किया है। एस का शेयर है 2/5, ठीक है, यहां से आया 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। टी ने अपने शेयर का 1/5 पार्ट जो है वो नए पार्टनर को दिया है। ये बन जाएगा आपका 2/25। 2 1 जा 2 और 5 5 जा 25। अब आपको ये पता चला कि आर ने 3/20 दिया है नए पार्टनर को, और जो टी है उसने 2/25 दिया है नए पार्टनर को। अब बच्चों को कंफ्यूजन जो है वो किस पॉइंट में रहती है, उन्हें हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि हमें कैसे पता चला कि हमें यहाँ पर जो है वो इसे मल्टीप्लाई करना था। हमें कैसे पता चला कि हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि जो हमें अभी लास्ट 8th क्वेश्चन भी सॉल्व किया है उसमें भी हमें सरेंडर वर्ड ही मेंशन था क्वेश्चन में, फिर हमने उसमें जो है ये मल्टीप्लाई इस तरह से क्यों किया है, या फिर जो इससे पहले के क्वेश्चंस हैं उनमें भी हमने किसी में इस तरह से मल्टीप्लाई करके पहले शेयर फाइंड आउट नहीं किया है। उनमें भी जो अमाउंट हमें गिवन थी हम उसे सीधा ही माइनस या प्लस जो है वो क्वेश्चन में कर रहे थे। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही छोटा पॉइंट है समझने के लिए। मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ मल्टीप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 लाइंस जो है वो यहाँ पर लिखी हैं। पहली मैंने लिखी है कबीर सरेंडर्स 2/10 फ्रॉम हिज शेयर। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 हमने लास्ट सॉल्व किया था उसी की ही लाइन है, कबीर सरेंडर्स 2/10 फ्रॉम हिज शेयर। और ये जो हम अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 9th का फर्स्ट पार्ट, उसी की मैंने लाइन लिखी है, आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। ये दोनों लाइन जो है वो काफी सिमिलर हैं एक दूसरे से। अब देखिए यहाँ पर अलग क्या है दोनों में, जो ये क्वेश्चन नंबर 8 की लाइन है, कबीर सरेंडर 2/10, यहाँ लिखा है फ्रॉम हिज शेयर। आप फ्रॉम वर्ड को जो है वो अपनी बुक्स के ऊपर अंडरलाइन कर लीजिए, फ्रॉम हिज शेयर। और आर के साथ लिखा गया है आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। आर के साथ जो है वो ऑफ वर्ड जो है वो मेंशन है। ऑफ और फ्रॉम दोनों का जो मीनिंग होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। कैसे अलग होता है वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रॉम का मतलब होता है माइनस करना, ठीक है, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। फ्रॉम का मतलब होता है माइनस करना और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन में ऑफ वर्ड मेंशन है तो इट मीन्स आपको पहले कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन में कुछ भी प्लस या माइनस कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में फ्रॉम मेंशन है तो इट मीन्स आपको जो है वो सीधा उसे माइनस करना है। जैसा कि आपको कबीर वाले क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन नंबर 8 में, कबीर सरेंडर्स 2/10 फ्रॉम हिज शेयर। कबीर ने अपने शेयर में से 2/10 शेयर जो है वो नए पार्टनर को दे दिया, तो हमने सीधा ही 2/10 जो है वो माइनस कर दिया था, ठीक है। हमने इसे किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किया था। बट जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उसका पार्ट ए, आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। ऑफ वर्ड मेंशन है, इट मीन्स इसे आपको पहले किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो आप इसे प्लस या माइनस अपने क्वेश्चन में कर सकते हैं, ठीक है। यही रीजन था, यहाँ लिखा गया था ऑफ हिज शेयर। आर ने अपने शेयर का 1/4 पार्ट जो है वो नए पार्टनर को दिया है। ये 1/4 पार्ट बनता कितना है पार्टनर के शेयर का, वो आपको पहले यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट करना था। तो हमने इसे जो है वो इस तरह से कैलकुलेट करा, इसे पहले मल्टीप्लाई हमें करना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जो है वो ऑफ वर्ड मेंशन था। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है वो आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी में अगर मैं आपको फ्रॉम वाला पॉइंट समझाऊं,
ठीक है। अब जो हमारे पास ये अमाउंट बनी है 3/20 और 2/25, ये हमारी जो है वो फ्रॉम वाली अमाउंट्स बनी है कि आर ने अपने शेयर का 3/20 शेयर जो है वो नए पार्टनर को दिया है और टी ने 2/25 शेयर जो है वो नए पार्टनर को दिया है। अब हमें इस 3/20 और 2/25 को जो है वो अपने क्वेश्चन में से प्लस या माइनस करना है। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। आपको क्वेश्चन में ऑफ वर्ड मेंशन है या फिर फ्रॉम वर्ड मेंशन है। अगर तो ऑफ वर्ड लिखा गया है तो इट मीन्स आपको पहले कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर फ्रॉम लिखा गया है तो आपको जो है वो सीधा ही अपने क्वेश्चन में से अमाउंट्स को प्लस या माइनस करना है, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में करा, क्वेश्चन नंबर 8 में। इसके अलावा भी जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं उनमें भी आपको हर जगह जो है वो फ्रॉम वर्ड ही मेंशन है शेयर के साथ। आप चेक कीजिए, ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं सॉल्व 1 to 8, सब में जहां पर शेयर दिया गया है वहां पर आपको साथ में फ्रॉम वर्ड मेंशन है। ठीक है, फ्रॉम मेंशन है जिसे हम सीधा ही माइनस कर सकते हैं। हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया गया है कि हमारी माइनस करने वाली अमाउंट जो है वो कितनी है, कितना पुराने पार्टनर ने नए पार्टनर को फाइनल अमाउंट दिया है। बट अगर ऑफ वाला क्वेश्चन है तो आपको उसे पहले जो है वो आपस में किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है वो आप उसे प्लस या माइनस कर सकते हैं। आई होप लर्नर्स ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को अगर कुछ भी अटकता है इन क्वेश्चंस में कहीं पर आकर तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट में ही जो है वो उन्हें कंफ्यूजन होती है कि हमें कैसे पता चलता है कि हमें मल्टीप्लाई जो है वो कब करना है या कब नहीं करना है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है मल्टीप्लाई कब करना है कब नहीं करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर कर पाऊं। अब चलिए, अब हम आगे कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशो। अब हमारे पास टोटल पार्टनर्स हैं, आर है, टी है और एस है। आर का ओरिजिनल शेयर आपको क्वेश्चन में दिया गया है 3/5, टी का गिवन है 2/5। आर ने अपने शेयर में से 3/20 शेयर जो है वो नए पार्टनर को दिया है। अब आपको यहाँ से 3/20 माइनस करना है, जो अमाउंट हमने कैलकुलेट करी है मल्टीप्लाई करने के बाद। गलती से भी इस 1/4 या 1/5 को माइनस मत कर दीजिएगा, आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, अब हमने जितनी अमाउंट फाइंड आउट करी है आपको उसे जो है वो यहाँ से माइनस करना है। टी ने अपने शेयर का 2/25 पार्ट जो है वो नए पार्टनर को दिया है। अब एस का हमें कंप्लीट शेयर तो क्वेश्चन में गिवन नहीं था कि हमने एस को जो है वो कितने शेयर के लिए जो है वो फर्म में एंटर किया है। आर ने अपने शेयर में से 3/20 शेयर दिया है एस को। आर में से माइनस टी एस जो है वो रिसीव कर रहा है, तो आप इसमें लिख दीजिए 3/20। उसी तरह से ही टी ने 2/25 शेयर दिया है एस को, तो एस रिसीव करेगा 2/25। तो हमने जो है वो यहाँ पर ऐड कर दिया है। जितना पुराने पार्टनर्स में से माइनस होगा उतना ही आपको जो है वो नए पार्टनर में ऐड करना है। अब बस आपको जो है वो इसे यहाँ पर जो है वो इन सभी वैल्यूज को सॉल्व करना है। सबसे पहले सॉल्व करेंगे आर को। आर के लिए आपको जो है वो 5 है और 20 है, तो यहाँ पर आपको पहले 5 और 20 का जो है वो एलसीएम लेना पड़ेगा। दोनों का एलसीएम लेने के बाद आपके पास फाइनल अमाउंट आएगी 20। एलसीएम जो है इनका डिनोमिनेटर जो है वो यहाँ पर 20 आएगा। तब आपको इसे सॉल्व कर लेना है। 3/5 इंटू 20, इसे सॉल्व करके आएगा यहाँ पर 12, उसके बाद माइनस 3/20 इंटू 20, ये आएगा 3, तो ये आएगा 9/20। उसके बाद आपको सॉल्व करना है टी का। टी में है 5 और 25। आपको अब इन दोनों का जो है वो एलसीएम लेना है। 5 और 25 का ये आएगा 25 इनका एलसीएम, तो इट मीन्स यहाँ पर आएगा 25। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 25, ये आ जाएगा यहाँ पर 10 माइनस 2/25 इंटू 25, ये आ जाएगा 2। इट मीन्स 8/25। उसके बाद एस है। अब आपको एस के लिए 20 और
25 का जो है वो एलसीएम लेना है। 20 और 25 का जो एलसीएम है वो आएगा आपका 100। तो इट मीन्स यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो आएगा 100। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 3/20 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आएगा आपका यहाँ पर 15 प्लस साइन यहाँ पर प्लस का है तो आपको प्लस का लगाना है। 2/25 इंटू 100, ये आएगा आपका 8। इट मीन्स 20 और आपके पास आएगा 15 प्लस 8 इक्वल टू 23/100। अब देखिए हमने यहाँ पर सारी कैलकुलेशन कर ली है, पर यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर जो है वो सबका सेम नहीं है। आर का है 20, टी का है 25 और एस का है 100। पर आपको जो है वो सभी के डिनोमिनेटर्स को जो है वो यहाँ पर इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए आपको अब क्या करना है, यहाँ पर तीनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं आपको उन सबका एलसीएम ले लेना है। 20 का, 25 का और 100 का, इन सबका जो है वो आपको यहाँ पर एलसीएम लेना है और यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 100। इट मीन्स सबका डिनोमिनेटर जो है वो हमने 100 बनाना है। कैसे बनाना है, देखिए 20 को हमने बनाना है 100, ठीक है। तो अब हम 20 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर जो है वो 100 बन जाए। 20 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये 100 बन जाएगा, ठीक है। 20 इंटू 5 100। तो अब जितना आपने डिनोमिनेटर में लिखा है उतनी ही अमाउंट आपको न्यूमरेटर में भी जो है वो लिखनी पड़ेगी। इट मीन्स 9 5 जा 45/100 जो है वो आर का शेयर बनेगा। उसके बाद 25 है, यहाँ पर 25 को आपको बनाना है 100 के इक्वल, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से। 25 इंटू 4 100, तो न्यूमरेटर में भी आएगा 4, तो ये बन जाएगा 32/100। ये तो ऑलरेडी 100 है, इसे अब चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी आपको डिनोमिनेटर्स इक्वल करने हैं पहले एलसीएम ले लीजिए, फिर उसके बाद जितना अमाउंट आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे उतनी ही वैल्यू आपको जो है वो न्यूमरेटर में भी लिखनी है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है वो नई रेशो बन गई है आर की, टी की और एस की। कितनी आई है 45/100 रेशो 32/100 रेशो 23/100। 23/100। अब सभी का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है तो आप इसे और शॉर्ट करके लिख सकते हैं 45 रेशो 32 रेशो 23। ये जो है वो आपका फाइनल आंसर है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 45 रेशो 32 रेशो 23। सो ये था लर्नर्स हमारा फर्स्ट पार्ट जिसे हमने सॉल्व किया। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट था ऑफ का, 1/4 ऑफिस शेयर एंड 1/5 ऑफिस शेयर। आई होप आपको ये पॉइंट अब बहुत ही अच्छे से जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट आपको इसका गिवन है। A and B are partners. They admit C for 1/4 share. In future, the ratio between A and B is 2:1. आपको फ्यूचर रेशो बताई गई है कि A और B के जो है वो 2:1 है। चलिए इसे सॉल्व करना जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। साथ साथ मैं आपको समझाती जाऊंगी कि इसे हमने किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको बताया गया है ए और बी जो है वो 2 पार्टनर्स हैं फर्म में। यहाँ पर हमें बताया नहीं गया है कि दोनों की रेशो जो है वो कितनी है, तो हम मान लेंगे दोनों की रेशो जो है वो इक्वल है। इट मीन्स 1:1 है। उसके बाद आपको बताया गया है इन फ्यूचर द रेशो बिटवीन ए एंड बी इज 2:1। ए और बी ने जो है वो डिसाइड कर लिया था कि फ्यूचर में उनकी रेशो जो है वो 2:1 होगी। तो इट मीन्स आपको फ्यूचर रेशो गिवन है, फ्यूचर रेशो बिटवीन ए एंड बी इज 2:1। 2:1 जो है वो उनकी फ्यूचर रेशो है। ध्यान से समझिएगा कि आपको फ्यूचर रेशो को जो है वो क्वेश्चन में किस तरह से एडजस्ट करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में बताया गया है C is admitted
एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। सी को हमने एज अ न्यू पार्टनर जो है वो अपनी फर्म में एंटर करा है, जिसको 1/4 शेयर जो है वो हमने फर्म में से देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको शेयर बताया गया है कितना है नए पार्टनर का 1/4, पर बताया नहीं गया है कि ये शेयर उसने कैसे एक्वायर किया है, ए से कितना लिया है या फिर बी से कितना लिया है। तो जब भी आपको बताया ना गया हो कि ये 1/4 शेयर बना कैसे है नए पार्टनर का, तो आपको यहाँ पर जो है वो लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1 वाला जो हमने केस किया था, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया था, आपको उसे जो है वो यहाँ पर यूज करना है न्यू रेशो फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको इस केस की पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उस पार्ट को जो है वो जरूर चेक करें। इसे हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से, लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें से हम माइनस करते हैं नए पार्टनर का शेयर, माइनस सी शेयर। सी का शेयर क्वेश्चन में आपको गिवन है 1/4। अब हम यहाँ पर जो है वो इसके बाद कैलकुलेट करते हैं रिमेनिंग शेयर, कि रिमेनिंग शेयर आपके पास कितना बचा है। इट मीन्स 1 में से अगर मैं 1/4 शेयर नए पार्टनर को दे देती हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा। यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम आएगा 4। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 1/1 इंटू 4 माइनस 1/4 इंटू 4, यहाँ जाएगा 1। इट मीन्स 3/4। 3/4 जो है वो हमारा रिमेनिंग शेयर बचा है। अब इस 3/4 को जो है वो पुराने पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। नाउ रिमेनिंग शेयर 3/4 इज डिवाइडेड between A and B in। अब बात आती है कि जो ये 3/4 शेयर डिवाइड होगा A और B के बीच में, ये किस रेशो में जो है वो डिवाइड होगा। आपको क्वेश्चन में A और B की 2 रेशो गिवन है। एक तो इनकी जो ये ओल्ड रेशो थी 1:1, उसके बाद आपको फ्यूचर रेशो बताई गई थी कि A और B की फ्यूचर रेशो जो है वो 2:1 जो है वो होने वाली है। अगर तो क्वेश्चन में ये फ्यूचर रेशो गिवन नहीं होती तो हमने 1:1 में जो है वो रिमेनिंग शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना था ओल्ड रेशो में ही। बट हमें जो है वो अब क्वेश्चन में बताया गया है कि A और B की फ्यूचर रेशो 2:1 होने वाली थी। तो अब जो रिमेनिंग शेयर है आपको उसे जो है वो 2:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया था कि अगर वो दोनों ही फर्म में रहेंगे तो 2:1 में जो है वो सब कुछ शेयर करेंगे। तो हमें इस फ्यूचर रेशो में जो है वो अब 2:1 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपको लिखना है यहाँ पर इन 2:1 में जो है वो पार्टनर्स आपस में सब कुछ बांट लेंगे। तो इट मीन्स अब अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें न्यू रेशो, तो यहाँ पर आएगा A, B और C। तो अब हम यहाँ पर जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे पहले रिमेनिंग शेयर, ठीक है, 3/4 है, और रिमेनिंग शेयर को हम मल्टीप्लाई करेंगे अब इस रेशो के साथ। यहाँ रेशो है 2:1, इट मीन्स 2/3 A का और 3/4 का 1/3, इस तरह से, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। यहाँ पर हमने इसे किस तरह से फाइंड आउट किया है, रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर रेशो। अगर तो आपको क्वेश्चन में फ्यूचर रेशो गिवन नहीं है तो आपको ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट यहाँ पर फ्यूचर रेशो बताई गई थी तो आपको यहाँ पर फ्यूचर रेशो से ही जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर इसे सॉल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा 6/12 और ये आ जाएगा 3/12। अब नए पार्टनर का शेयर जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 1/4। अब आपको जो है वो सिर्फ यहाँ पर इनका डिनोमिनेटर इक्वल करना है। इसके लिए आप 12 और 4 का जो है वो एलसीएम ले लीजिए। 12 और 4 का एलसीएम आएगा यहाँ पर 12, ठीक है। अब इट मीन्स आपको C का डिनोमिनेटर इक्वल करना है
12 के। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर 12 बन जाए। 4 3s are 12 होता है। तो इट मीन जितना डिनोमिनेटर में लिखा है उतना ही आपको न्यूमरेटर में भी लिखना है। तो ये आ जाएगा 3/12। तो ये हमारी जो है वो नई रेशो जो है वो बन गई है पार्टनर्स की। अब आप इसे लिख दीजिए A, B और C। रेशो हमारी बनी है 6/12, रेशो 3/12, रेशो 3/12। अब इसे और आप डिनोमिनेटर सबका इक्वल है तो इसे और शॉर्ट करके लिख लीजिए 6:3:3। वैसे तो ये बनेगी 6:3:3। ठीक है। अब अगर आप चाहें तो आप इसे और शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सभी जो है वो 3 के टेबल के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं। जैसे 3 2 का 6, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। इट मीन्स ये जो है वो आपकी फाइनल रेशो है 2:1:1। अगर आप यहाँ तक भी लिख देते 6:3:3 तब भी जो है वो आपका आंसर ठीक है। आप चाहें तो इसी तरह से भी लिख सकते हैं या फिर अगर जो सारी वैल्यूज हैं अगर वो सभी एक ही टेबल के ऊपर डिविजिबल हैं तो आप उसे डिवाइड करके भी जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे ये सब तीनों जो है वो 3 के टेबल के ऊपर डिवाइड हो रहे थे। बस ध्यान रखना है सभी वैल्यूज जो है वो सेम टेबल के ऊपर ही डिवाइड होनी चाहिए। चलिए लर्नर्स, आई होप आपको अब ये जो पॉइंट है ये और बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर हो गया होगा कि हमने इसे जो है वो किस तरह से सॉल्व किया है। फ्यूचर रेशो अगर आपको क्वेश्चन में दी हो तो आपको इसे जो है वो किस तरह से सॉल्व करना है। चलिए लर्नर्स, बाकी के जो इसके पार्ट्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तो अब हम बाकी के क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। और अगर कोई भी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।